हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं प्लेन ज्योमेट्री। तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। तो हम कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स की डेफिनेशन को ऑलरेडी कर चुके हैं और कुछ पीवाईक्यूज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं। इफ द सर्कल दिस, एक सर्कल हमें गिवन है, इज अ सर्कल ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स हैविंग द ओरिजिन एज इट्स लिमिटिंग पॉइंट। देखिए, कोएक्सियल सिस्टम और लिमिटिंग पॉइंट अगर आपको नहीं पता है डेफिनेशन, आप प्लीज वो वीडियो जरूर देख लीजिए। शो दैट अदर लिमिटिंग पॉइंट इज दिस। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा हिंट मुझे आपको कोएक्सियल सिस्टम का देना ही पड़ेगा। यहाँ पे कोएक्सियल सिस्टम क्या होता है? ऐसे दो पॉइंट्स जिसमें मैं बहुत सारे सर्कल्स को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट सर्कल्स को ऐसे में पास कर सकती हूँ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सर्कल्स जो है, ये जो दो पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इन दो पॉइंट्स में से पास कर सकते हैं। ठीक है, इनका जो सेम रेडिकल एक्सिस होगा, अगर इनका रेडिकल एक्सिस सेम होगा, किसी एक पेयर को मैं बीच में उठाऊं और उसका रेडिकल एक्सिस अगर सेम हो, तो मैं इसको क्या कहती हूँ? दिस इज कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। दिस इज कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। और इसी सर्कल्स में, इसी कोएक्सियल सिस्टम में, अगर यहाँ पे कोई एक सर्कल ऐसा हो तो जिसका रेडियस क्या हो, इसी कोएक्सियल सिस्टम में से एक सर्कल ऐसा हो जिसका रेडियस क्या आ जाए? 0 आ जाए, मतलब वो क्या बन जाए? पॉइंट सर्कल बन जाए। तो ऐसे सर्कल का जो सेंटर होगा, ऐसे सर्कल का जो सेंटर होगा उसको मैं क्या कहूँगी? दैट इज लिमिटिंग पॉइंट। ऐसे सर्कल का जो सेंटर होगा उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज लिमिटिंग पॉइंट। और अब हमें क्या चीज़ गिवन है? आपको इतनी चीज़ समझ आ गई। अगर आपको और प्रॉपर क्लियर डेफिनेशन चाहिए तो आप डेफिनेशन वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है? ओरिजिन एज द लिमिटिंग पॉइंट। अगर मैंने आपको कहा कि सेंटर जो होता है ना, वही लिमिटिंग पॉइंट होता है। ऐसे सर्कल का जिसका रेडियस 0 आ जाए, उसका सेंटर क्या होता है? लिमिटिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब अगर मुझे ओरिजिन एज अ लिमिटिंग पॉइंट गिवन है तो मुझे क्या पता है? सेंटर पता है सर्कल का। ठीक है, और मुझे उसका रेडियस भी पता है। तो क्या मैं सर्कल की इक्वेशन निकाल सकती हूँ? यही से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रूफ क्या होगा? प्रूफ लिमिटिंग पॉइंट इज सेंटर ऑफ limiting point is center of point circle of coaxial system। ठीक है, और हमें क्या गिवन है? 0 0 इज लिमिटिंग पॉइंट। हमें क्या गिवन है? 0 0 इज लिमिटिंग पॉइंट। ये चीज हमें गिवन है, ये हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ पॉइंट सर्कल क्या आ जाएगी आपके पास? x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 0। ठीक है, ये चीज़ होती है ना, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x1 y1 यहाँ पे क्या है? सेंटर होता है और वो हमारे पास 0 0 है। तो एक सर्कल की इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम दे देते हैं नंबर 1। एक सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यही आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन थी, 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। ये कोएक्सियल में से एक सर्कल आपको ये गिवन था। ठीक है, इस कोएक्सियल में से आपको एक सर्कल ये गिवन था, तो इसको आप नंबर 2 दे दो। अब हम क्या निकालेंगे? इन दोनों का रेडिकल एक्सिस। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो आपने जब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो रेडिकल एक्सिस क्या आ जाएगा? दैट विल बी 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? विच इज रेडिकल एक्सिस ऑफ 1 and 2। रेडिकल एक्सिस ऑफ 1 and 2। देखिए, हमें निकालना क्या है? हमें रेडिकल एक्सिस नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था अदर लिमिटिंग पॉइंट। हमें क्या निकालना है? अदर लिमिटिंग पॉइंट। अदर लिमिटिंग पॉइंट क्या आएगा? अगर हमें ऐसे सर्कल की इक्वेशन मिले जो कोएक्सियल हो, किसके साथ? इसके साथ कोएक्सियल हो। ठीक है, इसका एक लिमिटिंग पॉइंट 0 0 है, इसका दूसरा लिमिटिंग पॉइंट निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कोएक्सियल विद 1 इज, वो क्या होगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल
कोएक्सियल विथ 1 इज, देखिए वो क्या होगी, पहले आप सर्कल की इक्वेशन लिख लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस देन लैम्डा, साथ में क्या हम लिखते हैं, साथ में हम लिखते हैं हमारा रेडिकल एक्सिस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपने पहले सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, फिर लैम्डा लिखना है और उसके साथ उसका रेडिकल एक्सिस लिख देना है। हो सकता है कि स्टेटमेंट कुछ और हो, बट इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये PYQs है, अच्छी तरह से इसको करके जाना, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता चल गया, इसको मैं क्लियर खोल के लिख लेती हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g लैम्डा एक्स। ऑलरेडी हम PYQs डिस्कस कर चुके हैं और भी PYQs मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 2g लैम्डा 2f लैम्डा लैम्डा सी। अब सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल हमारे पास अगर जनरल हम बात करें तो वो होता है -g और -f, -g और -f होता है, और यहाँ पे हमारे पास होता है 2gx। तो यहाँ पे अगर इस सर्कल की मैं बात करूँ तो सेंटर क्या आ जाएगा, -g का मतलब यानी कि -g लैम्डा और -f लैम्डा, यही होगा ना। हमारे पास सर्कल होता है -g -f, तो यहाँ पे -g कौन है, g लैम्डा है, तो यहाँ पे -g लैम्डा -f लैम्डा। और देन बात आती है रेडियस की। रेडियस कौन सा होता है, रेडियस होता है स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही होता है। तो जी स्क्वायर यहाँ पे कौन है, जी लैम्डा, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस सी, सी का मतलब सी लैम्डा, यहाँ पे सी लैम्डा है, ठीक है। अब मुझे निकालना है लिमिटिंग पॉइंट। अब लिमिटिंग पॉइंट जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है, रेडियस 0 होता है। रेडियस किसके इक्वल होता है, 0 होता है। तो फॉर लिमिटिंग पॉइंट रेडियस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस सी लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है ये तो दूसरी साइड पे 0 है, तो ये हट ही जाना है। तो ये जी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस सी लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास लैम्डा कॉमन आ रहा है, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर लैम्डा प्लस एफ स्क्वायर लैम्डा माइनस सी, दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और एक यहाँ पे लैम्डा क्या आएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू सी। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे आ गई सी अपॉन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी अपॉन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 0, लिमिटिंग पॉइंट होता क्या है, लिमिटिंग पॉइंट होता है सेंटर। लिमिटिंग पॉइंट क्या होता है, सेंटर होता है। तो सेंटर हमें पता है यहाँ पे क्या है, -g लैम्डा -f लैम्डा, तो ठीक है। सेंटर हम लिमिटिंग पॉइंट 0 होगा, तो सेंटर क्या होगा, तो सेंटर हमारे पास आएगा 0 0, ठीक है। व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होगा, व्हेन लैम्डा इज दिस, तो सेंटर क्या होगा, उस टाइम पे सेंटर क्या होगा, इज इक्वल टू -g लैम्डा मीन्स -gc अपॉन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है, और -fc अपॉन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो चेक करें क्या यही थी प्रूफ करना था, gc अपॉन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये देखिए -gc अपॉन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर -fc अपॉन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। तो अदर लिमिटिंग पॉइंट इज, अदर limiting point is -gc upon g square plus f square and -fc upon g square plus f square, hence proved। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज और भी PYQs हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।